नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका कंडक्ट हुआ था 19 फरवरी 2023 को। अभी जो आपका वेस्टर्न रीजन का नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपका सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस का एक पोस्ट निकला है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस का यहाँ पर यूआर कैटेगरी का 3 पोस्ट है, एसटी का 1 पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है 4। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मदद मिले, आपको कई सारी चीज़ें समझने में, जैसे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें दोस्तों हम इस क्वेश्चन पेपर को देख के समझ जाएंगे और आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। पहली चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ, जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर कुछ ऐसा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं पूछा था, यहाँ बेसिकली आपका पूछा जाता है पूरा का पूरा एविएशन सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अब एविएशन सिस्टम से रिलेटेड आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने आपका ऑपरेशंस का वीडियो डाला है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, उन दोनों पोस्ट के लिए बहुत यूज़फुल है। आई बटन पर जा करके आप क्लिक कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सारा डिटेल में आपको ये पूरा एविएशन सिस्टम पढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करी। एक ही वीडियो में आपका काफ़ी कुछ सिलेबस वहाँ पर मैंने कवर किया है। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को दिखाने से पहले हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न बताएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पेपर टाइम का ड्यूरेशन आप देखिए, यहाँ पर टेस्ट टाइम दिया गया है 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। मतलब पेपर का जो ड्यूरेशन है, एक चीज़ हमें समझ में आई, पेपर ड्यूरेशन हमारा 2 आवर्स का है। पेपर ड्यूरेशन दोस्तों हमारा कितनी देर का है? 2 आवर्स का। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के, किस किस सेक्शन के कौन कौन से और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन आता है दोस्तों क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर जो आपका पूरा पूछा गया है, पूरा का पूरा दोस्तों है ये एविएशन से रिलेटेड। ठीक है, द टेंजेंशियल वेलोसिटी इन सोर्स फ्लो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन स्पीड बाय विच एनी डिसीजन टू रिजेक्ट अ टेक ऑफ मस्ट बी मेड बाय द पायलट। अब ये आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरा का पूरा एविएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एटीसी, फुल फॉर्म ऑफ एसएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा आपको पढ़ना क्या है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म या एब्रीविएशन जिसे हम बोलते हैं, ये ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, एविएशन से रिलेटेड एक एब्रीविएशन का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप जा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा या फिर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। फुल फॉर्म आपको पढ़ने, एब्रीविएशंस आपको पढ़ना है, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, पहला क्या है आपका फुल फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या है आपका एयरलाइन से रिलेटेड, एयरलाइंस की हिस्ट्री, एयरलाइंस का कब रीनेम हुआ, एयरलाइंस कब से चालू हुई, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं। जैसे अभी आपको मालूम होगा एयर इंडिया को किसने खरीदा था? टाटा ने। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ये सब आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म हो गया, एयरलाइंस हो गया। इसके बाद देखिए, द अपोजिट ऑफ सोर्स फ्लो इज व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज पर 300 एम मीटर राइज अबव MSL। फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करता है। इंडियन एविएशन इज स्टार्टेड इन। सो बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा एविएशन से रिलेटेड है। ठीक है, और कुछ कुछ यहाँ पर आपको टेक्निकल टर्म्स भी आना ज़रूरी है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। CPL एंड FEL लाइसेंस वॉज इशूड इन अकॉर्डेंस विद रनवे लेंथ इन केस ऑफ इंजन फेल्योर रिक्वायर्स। लेवल 1, 2, 3 आर डेजिग्नेटेड बाय, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADD? देख रहे हैं आप दोस्तों, व्हाट इज IATA एयरलाइन कोड फॉर डेल्टा एयरलाइंस। सो ये कोड भी आपको आना जरूरी है, कोड भी आपको आना जरूरी है। फुल फॉर्म का देखिए, एक और क्वेश्चन मिल गया, 3 क्वेश्चन यहाँ पर फुल फॉर्म के हैं। ये देखिए, DGCA का भी आ गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये 4 हो गए आपके फुल फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द एयरक्राफ्ट? फुल फॉर्म ऑफ AAI। देखिए आप 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं फुल फॉर्म के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लायर रूल्स आर देयर इन द एविएशन इंडस्ट्री? कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एट स्टेग्नेशन पॉइंट इज। सो ये बेसिकली आपका मैकेनिकल का भी पार्ट है, यहाँ पर इंक्लूड है, क्योंकि एयरलाइन का मेंटेनेंस, ये सब सारा चीज़ें किस में आती हैं? ये सब आपका मैकेनिकल में आ जाएगा, वो भी आपको पढ़ना है। देखिए आपका फुल फॉर्म का एक और क्वेश्चन आया, फिर देखिए एक और क्वेश्चन आया, नीचे देखिए 3 क्वेश्चन लगातार फुल फॉर्म के हैं। आप देखिए
CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया है, CISF। फुल फॉर्म ऑफ FOD फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रीज। ICAO सारे जितने भी आपके सिविल एविएशन के ऑर्गेनाइजेशन हैं सब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखिए तो टोटल कितने, ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म के ही मिल गए, पूरे पूरे एब्रीविएशन के, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 26 हो गया, 27 ये देखिए आप, CISF कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बहुत सिंपल, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। 33, 35, 36, 37 बोइंग सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट्स आर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, 39, 41, सो ये आप फुल फॉर्म ऑफ AMP, फुल फॉर्म ऑफ DME देख रहे हैं आप दोस्तों। तो 12, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के हो गए। एक्सपेंड FWD ये भी आपका वही, डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF ये भी आपको पता होना चाहिए। हैवी एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, देखिए दोस्तों आप, सुखोई M30 MKI एयरक्राफ्ट्स आर डिफेंस एयरक्राफ्ट। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ABP ये आपका हो गया 15वां क्वेश्चन, आपका हो गया फुल फॉर्म से रिलेटेड। आप देखिए दोस्तों, ठीक है, इन विच ईयर ICAO स्टार्टेड, मैंने बोला एयर एविएशन से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म हो गया आपका एयरलाइंस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके अलावा जैसे CISF है, सिक्योरिटी है, तो CISF के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इंडियाज़ फर्स्ट एयरलाइन वॉज कौन सी थी, तो CISF के बारे में पढ़ेंगे तो CISF का डायरेक्टर जनरल कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए इन विच ईयर वॉज CISF स्टार्टेड, अब आप देख रहे हैं CISF से ही रिलेटेड इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, द पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, कितने टोटल क्वेश्चन हो गए दोस्तों, टोटल 60 क्वेश्चंस आपका पूरा का पूरा एविएशन से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन तो आप देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछे गए। 20 क्वेश्चन वो कौन से थे, वो थे आपके पूरे के पूरे फुल फॉर्म, CISF से रिलेटेड, और आपका ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, एयरलाइंस कब स्टार्ट हुई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन तो आपको पूरे पूरे एज इट इज़ यहाँ से मिल गए। तो आप चाहें तो आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं, इससे आपका काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बाकी ये सब जो पार्ट आता है आपका बर्नौलीज थ्योरम वगैरह, ये सब आपका बेसिकली मैकेनिकल में मिलेगा। तो आप इसके लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप सिंपल गूगल कर लीजिए कि एयरक्राफ्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, उसका मेंटेनेंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो भी उससे रिलेटेड, जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप गूगल कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा A to Z, कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। आप चाहते हैं कि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको सब एक जगह मिल जाए, तो देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन आपका पार्ट A में, जो कि एविएशन से रिलेटेड आया है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जो कि नॉन टेक्निकल है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका कोर्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और पूरा का पूरा वो कॉमन रहता है जो चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी जाती हैं। देखिए ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी वॉज द रिजल्ट ऑफ विच वॉर। अब आप देखिए यहाँ पर जीके के क्वेश्चन, और ये मिक्स रहेगा आपका, जीके, जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये पूरा आपका मिक्स रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, AB3 इज रिलेटेड टू EF इन सर्टेन वे, ये भी आपका रीजनिंग है। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये पूरा पूरा आपका क्या चल रहा है, रीजनिंग। अब देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब देखिए दोस्तों ये मिक्स हैं पूरे, आप इसमें काउंट कर लीजिएगा कितने रीजनिंग के कितने क्या हैं। अब देखिए ये आपके क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, सब इसी में मिक्स है। ठीक है, और आपका जीके भी इसी में मिक्स है। टोटल क्वेश्चन हमें देखने हैं कितने, टोटल ये क्वेश्चन आपके होंगे जहाँ तक 60। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी पूरा पेपर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जहाँ तक उम्मीद थी वो वही है। आपके टोटल 60 क्वेश्चन हैं दोस्तों। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, 58, 59 और इसके बाद 60, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, जो आपका सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस का जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है दोस्तों, पार्ट A में आपका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और पार्ट B में क्या है। पार्ट A में पूरा का पूरा आपका एविएशन है। ठीक है, 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। पार्ट B में क्या है, जीके है, रीजनिंग है,
इंग्लिश है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अब ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर मैंने काउंट नहीं किए हैं, हो सकता है जीके के आपके 10 हों और इंग्लिश के आपके 20 हों, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे दे रहा हूँ, 15 15 15 15 टोटल, मतलब बेसिकली हमें ये पता है कि 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ये है दोस्तों आपका सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस का पूरा क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर मदद करेगा आपकी तैयारी के लिए। और देखिए 19 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ है, 23 फरवरी 2023 ये आपकी 3 दिन बाद आंसर कीज आ जाती हैं। 23 फरवरी 2023 को जब आप आंसर की डाउनलोड करेंगे, आपका जब एग्ज़ाम होगा उसके 3 दिन बाद आप आंसर कीज डाउनलोड करेंगे। जब आप आंसर कीज डाउनलोड करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से आएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारा अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, AAI से रिलेटेड सारा आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर फ्यूचर में आगे आप और भी एक दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं, अकेले ऑपरेशन ही नहीं और भी एग्जाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी कराता है, आप उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी आपको सारा अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो भी आपको लिंक है, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन पेपर अगर आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो आप हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट से जा करके क्वेश्चन पेपर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।